दोस्तों लैपटॉप और सीपीयू लेने से पहले एक चीज का नॉलेज आपके पास प्रॉपर होना ही चाहिए और वह है प्रोसेसर का नॉलेज। आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप प्रोसेसर की पहचान कर सके। कौन सा प्रोसेसर बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए होता है, कौन सा प्रोसेसर बेस्ट बैटरी बैकअप के लिए होता है और प्रोसेसर के बारे में कैसे हम लोग पहचान कर सकते हैं, एक एक करके डिटेल में आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक एक करके डिटेल में प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों जब भी आप एक लैपटॉप लेने जाते हैं या फिर सीपीयू परचेस करने जाते हैं तो एक चीज का नॉलेज आपके पास प्रॉपर होना ही चाहिए, वो है प्रोसेसर का नॉलेज। प्रोसेसर का नॉलेज कैसा होता है, आई मीन हम लोग पहचान कैसे कर सकते हैं कि कौन सा प्रोसेसर बेस्ट है। आई मीन अपने हिसाब से आपको किस चीज की नीड है, आपको अपने हिसाब से कौन सा प्रोसेसर आपको लगेगा। एक होता है ना इस तरीके की मुझे ये जरूरत है, मतलब मुझे वीडियो एडिटिंग के लिए चाहिए लैपटॉप, या फिर मुझे गेमिंग के लिए चाहिए, या फिर मैं बस ऑफिशियल वर्क के लिए या फिर एक नॉर्मल टास्क के लिए लैपटॉप लेना चाहता हूँ। तो अगर आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज होगा, डिटेल में नॉलेज होगा प्रोसेसर का, कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कौन सा प्रोसेसर मुझे लेना चाहिए या फिर कौन सा प्रोसेसर बेस्ट है एज पर देयर नीड्स। तो दोस्तों अगर आपके पास ये नॉलेज है तो फिर आप एक डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा लैपटॉप या फिर कौन सा सीपीयू लेना चाहिए, ताकि आप लोग को सेटिस्फैक्शन मिल सके कि आपको जिस चीज की जरूरत है या फिर जो सिस्टम आपको चाहिए था वो आपको मिल पाया। तो दोस्तों आइए डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जब हम लोग लैपटॉप खरीदने जाते हैं या फिर सीपीयू खरीदने जाते हैं तो आप लोग को देखने को मिलेगा प्रोसेसर के आगे लिखा हुआ i3, i5, i7, i9। दोस्तों आई के बाद जितना भी डिजिट है 3, 5, 7, 9 जितना ज्यादा डिजिट का रहेगा उतना बेस्ट आपका प्रोसेसर रहेगा। ठीक है, इस हिसाब से भी जानते हैं। मैं सिंपल से समझिए कि जिस लैपटॉप में i3 का प्रोसेसर लगा हुआ है मतलब एक नॉर्मल टास्क के लिए है। सबसे बिलो जो होता है एक नॉर्मल एकदम ही नॉर्मल नीड्स जिसका है, नॉर्मली MS ऑफिस यूज करना या फिर बस सिंपल सा अपने बच्चों को सिखाने के लिए लेने चाहते हैं, अपने बच्चों को सिखाने के लिए एक लैपटॉप नॉर्मली लेना चाहते हैं तो i3 एक बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ऊपर थोड़ा बढ़ेंगे तो होता है i5 जो मिडिल रेंज के लिए है, i7, i9। दोस्तों मल्टीटास्किंग के लिए i7, i9 वाले प्रोसेसर बेस्ट होते हैं। जो कि गेमिंग करते हैं, जो कि वीडियो एडिटिंग करते हैं, मैं उन्हें प्रेफर करूंगा i7 या फिर i9 वाला ही लैपटॉप ले। ठीक है, अगर आपकी बजट कम है तो आप लोग i5 को भी प्रेफर कर सकते हैं, बट प्रोसेसर सिर्फ i5, i3, i7, i9 से ही डिसाइड नहीं होता है। अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ। डिटेल में मैंने क्या बोला कि डिटेल में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में प्रोसेसर के बारे में। तो दोस्तों जैसे आपकी नजर एक प्रोसेसर पड़ती है तो वहाँ क्या देखने को मिलता है, वहाँ पर आप लोग कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा जहाँ पर लिखा हुआ रहता है i3 या फिर i5। इसके बाद लिखा रहता है जनरेशन 12 जेन, 13 जेन या फिर 14 जेन भी अभी जो लेटेस्ट चल रहा है। इसके बाद आपको 5 डिजिट का कुछ अंक लिखे हुए मिलेंगे, 1, 2 या फिर 1, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके के 5 डिजिट का। ठीक है, इसके बाद लास्ट में 1 या फिर 2 अल्फाबेटिक की लिखे रहेंगे, या फिर H या फिर U या फिर P या फिर HS ऐसे ही कुछ लिखा हुआ देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोग को डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों प्रोसेसर के नॉलेज को अच्छे समझने के लिए या फिर प्रोसेसर की पहचान कैसे की जाती है इसे अच्छे समझने के लिए आपको ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा, अच्छे से समझना होगा, ध्यान से समझना है। ठीक है, क्योंकि आप भी जब अगर आप एक लैपटॉप लेंगे या फिर कोई भी आपका फैमिली मेंबर या फिर कोई भी लेता है आपका फ्रेंड तो आप उन्हें एक अच्छा लैपटॉप सजेस्ट कर पाएंगे अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि सबसे पहले होता है i3, i5, i7, i9। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। i3 होता है नॉर्मली बेसिक टास्क के लिए, i5 मिड रेंज का लैपटॉप है, मतलब कि जिसमें नॉर्मली सभी टास्क करने हैं, ऑफिस के टास्क करने हैं या फिर उसे वीडियो एडिटिंग या फिर गेमिंग भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि सिर्फ i3, i5, i7, i9 से ही प्रोसेसर डिसाइड नहीं होता और भी बहुत सारी चीज़ हैं उनके अंदर, तो वही अभी मैं बताऊंगा बट मैं एक सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले तो सिंपल आप लोग समझ सकते हैं i3, i5, i7, i9 एक ये तरीका है। i7, i9 हाई परफॉर्मेंस के लिए यूज़ किया जाता है, जो हाई मल्टीटास्किंग या फिर हाई परफॉर्मेंस आप गेमिंग के लिए यूज़ करते हैं वो इन लैपटॉप को प्रेफर करते हैं। i5 मिड रेंज के लिए है, जिन्हें एक तरीके से बहुत सारे काम करने होते हैं बट वो लोग ज़्यादा गेमिंग नहीं खेलते, बट वो लोग ज़्यादा मल्टीटास्किंग नहीं करते। नॉर्मली टास्क के लिए i5 का जो लैपटॉप है बेस्ट होता है, हैंग वैंग नहीं करता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग मल्टीटास्किंग नहीं करते हैं तो i3 हैंडल कर लेगा। अगर आप लोग मल्टीटास्किंग करते हैं मिड रेंज पर तो आप लोग को मिड रेंज वाला लैपटॉप लेना चाहिए जो कि i5 का होता है। और दोस्तों हाई परफॉर्मेंस मल्टीटास्किंग चाहिए, जो कि फुल लोडेड एक लैपटॉप चाहिए जिसके अंदर पावरफुल हो, एक पावर भरी हो, एक एनर्जी हो, तो दोस्तों वो होता है i7, i9 वाला लैपटॉप। ठीक है, ये तो था नॉर्मली। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो हम लोग बात करते हैं i3 या फिर i5 या फिर i7, i9 के साथ आपको मिलता है जनरेशन 10th जेन, 11 जेन, 12 जेन, 13 जेन, 14 जेन
तो यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को एक सिंपल तरीके से बताया कि i3, i5, i7, i9 का तरीका से एक समझ सकते हैं, बट ये काफ़ी नहीं है, इसके अंदर और भी बहुत सारे डिटेल्स हैं। जैसे कि अब जनरेशन पर आ गए हम लोग। सबसे पहले तो डिसाइड कर लिए i3, i5, i7, i9 में कौन सा बेस्ट है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, जनरेशन। तो जनरेशन शुरू होता है, ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे हम लोग, 10 से शुरू करते हैं, ठीक है। 10th, 11th, 12th, 13th एंड 14th जनरेशन, ठीक है। जितना ज़्यादा जनरेशन का होगा, आई मीन अभी जो सबसे लेटेस्ट है 14th जेन, बेस्ट परफॉर्मेंस एकदम दे रहा है लैपटॉप, तो ऐसा डिसाइड करना है। 14th जेन सबसे बेस्ट होता है, उससे थोड़ा बिलो 13, थोड़ा बिलो 12th, 11 नॉर्मल, 10 नॉर्मल, ठीक है। इसके नीचे भी है 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, ये सभी है, ठीक है। उतना नीचे नहीं जाएंगे हम लोग। तो मैंने जैसे अभी आप लोगों को बताया कि हम लोग 10 से शुरू करें, 10th, 11, 12, 13 एंड 14। 14 रहेगा मतलब सबसे बेस्ट है, 13 भी एकदम ही बेस्ट चल रहा है अभी, 13, 14 लेटेस्ट है, 12, 11 भी है। जितना ज़्यादा जनरेशन का है तो बजट भी वैसे ही आप लोगों को सोचना पड़ेगा, ठीक है। प्राइस जनरेशन के हिसाब से, प्राइस i3, i5, i7, i9 के हिसाब से हाइक हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और हम लोग डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले हम लोग ने समझा i3, i5, i7, i9, इसके बाद हम लोग ने जनरेशन के बारे में समझा, 10th, 11, 12, 13, 14 कौन सा सबसे बेस्ट है। ये आप लोग को इतना देखने के बाद समझ आ गया होगा। और हम लोग डिटेल में जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास जितना ज़्यादा नॉलेज रहेगा ना, तो उतने अच्छे से आप लोग डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और डीप में जाते हैं, तो क्या देखने को मिलता है आपको। तो दोस्तों नॉर्मली आपको बॉक्स पे ही देखने को मिल जाएगा। जिनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो उतना वो लोग डीप में नहीं जाते, जस्ट i5 और उसके जेन को देखकर, या फिर i3 या फिर i7 और उनके जेन को देकर ही डिसाइड कर लेते हैं। बट ऐसा नहीं है, इसको समझने के लिए और डीप में जाना भी जरूरी है। ऑलराइट, तो दोस्तों जैसे आप लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दोस्तों आप लोग को 5 डिजिट देखने को मिलता है। और डिजिट क्या क्या इंडिकेट करता है देखिए। 5 डिजिट में सबसे लास्ट वाला जो डिजिट है वो आपको अल्फाबेटिक मिलेगा, HUP, या फिर आप लोगों को HX, या फिर आप लोगों को HS, या फिर HX, या फिर H, या फिर P और फिर U। दोस्तों इस तरीके का अल्फाबेटिक लास्ट डिजिट आप लोगों को देखने को मिलता है। ध्यान से देखिएगा। तो अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो एक बार फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन चेक कर सकते हैं ओपन करके, ठीक है। तो काफ़ी डिटेल में अभी हम लोग बात करेंगे इस अल्फाबेटिक की को लेकर, बट थोड़ा हम लोग और इधर आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 5 डिजिट का जो फर्स्ट 2 डिजिट है, फर्स्ट 2 डिजिट वो क्या इंडिकेट करता है, ध्यान दीजिए दोस्तों। जो फर्स्ट 2 डिजिट है वो इंडिकेट करता है हम लोग का जनरेशन। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि i3, i5, i7, i9 के साथ साथ जो होता है जनरेशन भी होते हैं, जैसे कि 10th, 11, 12, 13, 14। तो जो आपको फर्स्ट 2 डिजिट जो है वह जनरेशन को इंडिकेट करता है। देखिए ध्यान से, तो आपको देखने को मिलेगा 11, 12, 13, 14, इससे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ पर ध्यान देना आप लोगों को, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि ये 8, 9, 7, 5 तो सस्ते या फिर चीपेस्ट प्रोसेसर हो जाते हैं और प्रोसेसर सही तरीके से वर्क नहीं करता और उस तरीके का परफॉर्मेंस आप लोगों को नहीं मिल पाएगा जैसे कि आपको ज़रूरत है। उस तरीके का आपको परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ पर ध्यान देना है। जो फर्स्ट 2 डिजिट है वो क्या इंडिकेट करता है, जनरेशन। तो आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिए, वीडियो देखने के बाद चेकआउट कर लीजिएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या फिर झूठ है, ठीक है। फर्स्ट 2 डिजिट इंडिकेट करता है जनरेशन को। जैसे कि जनरेशन कौन कौन से है मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों जो 3 डिजिट है, 3 डिजिट क्या इंडिकेट करता है दोस्तों। ये जो 3 डिजिट है इंडिकेट करता है कि आपका प्रोसेसर कितना अच्छा है। जितना ज़्यादा ये 3 डिजिट होगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपका लैपटॉप या फिर आपका CPU देगा। ध्यान दीजिएगा, तो आपको देखने को मिलेगा 246 या फिर 546, मतलब कि जितने ज़्यादा नंबर्स होंगे 500, 700, 800 के ऊपर, उतने ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आपको उस प्रोसेसर से देखने को मिलेगा। तो आपको ये भी ध्यान देना है, 2 जो डिजिट होता है वो तो जनरेशन है, उसके बाद वाला जो 3 डिजिट होता है या फिर किसी किसी में 2 डिजिट भी होते हैं, तो 2 डिजिट समझ लीजिए, फिर उसका परफॉर्मेंस 3 डिजिट, तो ये भी आप लोग समझ ही सकते हैं। जितना ज़्यादा डिजिट होगा 2 डिजिट को हटाने के बाद उतना बेस्ट परफॉर्मेंस आपको उस लैपटॉप से या फिर उस प्रोसेसर से देखने को मिल सकता है, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, बात होगी ये 5 डिजिट के बारे में। 5 डिजिट को अगर हटा दिया जाए तो उसके बाद जो आता है वह है अल्फ़ाबेटिक की। आपको देखने को मिलेगा 1 डिजिट का या फिर 2 डिजिट का हो सकता है। दोस्तों जो मैंने लास्ट में बताया HX सबसे हाई परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप में आपको ये प्रोसेसर देखने को मिलेगा। सस्ते लैपटॉप में तो ये बिल्कुल नहीं मिलने वाला। तो आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। लैपटॉप लेने से पहले रिसर्च करने से पहले, एक सही लैपटॉप डिसाइड और चूज करने से पहले प्रोसेसर को किस तरीके से जज करना होता है, किस तरीके से एनालिसिस करना होता है, ये कब पता चलेगा, जब आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, U और P
एक होता है U और एक होता है P। अगर लास्ट में आपको U और P देखने को मिल रहा है मतलब कि ये लैपटॉप परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं है। इस लैपटॉप को डिजाइन किया गया है, बनाया गया है बैटरी बैकअप के हिसाब से, मतलब कि आप लोगों को बैटरी बैकअप अच्छा देखने को मिलेगा P और U वाले प्रोसेसर में। ठीक है, अगर कोई भी प्रोसेसर के लास्ट में P लिखा हुआ है या फिर U लिखा हुआ है मतलब वो इंडिकेट करता है कि ये लैपटॉप बैटरी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बैटरी बैकअप आपको अच्छा देखने को मिलेगा P और U वाले लैपटॉप में। ठीक है, वही अगर हम लोग आगे बढ़े तो बात करते हैं P और U को छोड़कर HS, H और HX वाले प्रोसेसर। जो दोस्तों HS, H और HX वाले प्रोसेसर होते हैं वो हाई परफॉर्मेंस वाले लैपटॉप होते हैं। आपको जो हाई परफॉर्मेंस वाले लैपटॉप होते हैं काफी महंगे देखने को मिल सकते हैं। अगर आप लोग जैसे रिसर्च कीजिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद एक बार चेकआउट कीजिएगा फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर कहीं पर जाकर, तो देखिएगा कि जिस भी प्रोसेसर में H, HS या फिर HX लिखा हुआ है उसका प्राइस काफी हाई है P और U के मुकाबले। P और U वाले जो लैपटॉप होते हैं वो बैटरी बैकअप को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। जिसे ज्यादा बैटरी की जरूरत है, जिसे ज्यादा बैटरी लाइफ की जरूरत है, वो उन लैपटॉप को प्रेफर करेंगे जिसके अंदर प्रोसेसर के लास्ट में P और U लिखा हुआ है। बट जिनको एक पावरफुल गेमिंग या फिर पावरफुल प्रोसेसर वाला लैपटॉप चाहिए तो उनके अंदर यह ध्यान देना होगा कि प्रोसेसर के लास्ट में H, HS या फिर HX लिखा हुआ होना चाहिए। अगर आपके प्रोसेसर के लास्ट में H, HS या फिर HX लिखा हुआ है तो वह एक पावरफुल प्रोसेसर है। ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा और देखिएगा कि इसका प्राइस जो है हमेशा हाई रहता है नॉर्मल लैपटॉप के मुकाबले। P और U वाले लैपटॉप जो होते हैं काफी सस्ते आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बट जैसे कि दोस्तों मैंने बताया कि H, HS और HX वाले जो लैपटॉप होते हैं काफी हाई प्राइस भी होता है, काफी बेस्ट परफॉर्मेंस भी प्रोड्यूस करते हैं, काफी एक पावरफुल लैपटॉप पे पावरफुल CPU होता है जिनके अंदर यह प्रोसेसर लगा हुआ है। तो दोस्तों अब आप लोग को पूरा तरीके से समझ आ गया होगा कि एक प्रोसेसर डिसाइड करते समय, एक प्रोसेसर को चूज करते समय कैसे हम लोग एनालिस करेंगे, कैसे हम लोग ये समझेंगे कि कौन सा लैपटॉप एक बेस्ट लैपटॉप है और कौन सा लैपटॉप आप लोग को लेना चाहिए। जैसे कि अब आप लोग को पूरा तरीके से समझ आ गया होगा कि जब आप प्रोसेसर को देखिएगा तो प्रोसेसर किस तरीके से लिखा रहता है और प्रोसेसर को कैसे समझना है, कौन सा डिजिट कौन सा की क्या इंडिकेट कर रहा है। अगर आपको ये पता होगा तो आप लोग को ये डिसाइड करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि आप लोग को कौन सा प्रोसेसर वाला लैपटॉप लेना चाहिए। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को अब अच्छे से समझ आ गया होगा कि एक अच्छे प्रोसेसर की पहचान को कैसे किया जा सकता है, एक अच्छे प्रोसेसर वाले लैपटॉप की पहचान कैसे की जा सकती है। अगर आप लोग एक लैपटॉप लेने के बारे में सोच भी रहे होंगे तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आपका वो क्लियर हो गया होगा और आपके पास अब कोई भी डाउट नहीं होगा कि आपको कौन सा प्रोसेसर वाला लैपटॉप लेना चाहिए, क्योंकि मैंने इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दिया है एक प्रोसेसर को कैसे समझना है और कैसे आप लोग को समझ आएगा। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल हुआ होगा और इस वीडियो को देखकर कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे। तो दोस्तों इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन ऐसा ही बना रहे और आप लोग के लिए मैं अच्छे कंटेंट लेकर आ पाऊँ। दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।